हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। सो अब हम पोटेंशियल डिफरेंस का पोस्टमार्टम करने जा रहे हैं। हर बार की तरह हम इस बार पोटेंशियल डिफरेंस का पोस्टमार्टम अच्छे तरीके से कर देने वाले हैं। पोटेंशियल डिफरेंस एक बहुत ही ज़्यादा नाजुक टॉपिक है, ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि ये बच्चों को समझ में ही नहीं आता है और बच्चे क्या करते हैं, डेफिनेशन को रट के चले जाते हैं एग्जाम में और कर देते हैं। लेकिन मैं इस तरीके से समझाऊंगा कि आपको पूरा अच्छे तरीके से समझ आएगा। समझ इसलिए नहीं आता है बच्चों को क्योंकि इसका जो मेन कंसेप्ट है वो क्लास 12th में आता है, क्लास 10th में नहीं आता। लेकिन मैं क्लास 10th के बच्चों को इस तरीके से बताऊंगा कि किसी भी क्लास 10 के बच्चों को कोई भी दर्द, कोई भी पीड़ा नहीं होने वाली है। सो अभी तक हमने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़ा है, इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा है। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का में एक फॉर्मूला हमने पढ़ा है, Q बराबर NE। ऐसे ही हमने इलेक्ट्रिक करंट का जो टॉपिक पढ़ा था उसमें भी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, I बराबर Q/T। उसी प्रकार से पोटेंशियल डिफरेंस अब पढ़ने वाले हैं, इसमें भी हम एक और फॉर्मूले की बात करेंगे। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ बता के छोड़ दिया, ऐसे नहीं है। उसके साथ साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स जो है, हर एक चीज को कवर कराने वाले हैं जिससे कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं हो, कोई भी एग्जाम में दिक्कत ना हो। सिर्फ थ्योरी पढ़ जाने से कुछ नहीं होगा, न्यूमेरिकल्स की भी हम अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करा रहे हैं, साथ के साथ टॉपिक वाइज धीरे धीरे आराम आराम से। ठीक है, तो बात करने वाले पोटेंशियल डिफरेंस की। लेकिन उसे पढ़ने से पहले थोड़ा सा एक बेसिक चीज जान लेते हैं जो मैंने थोड़ा बता भी रखा, लेकिन एक बार फिर देखते हैं। जैसे ये एक कंडक्टर है, ये एक क्या है, कंडक्टर है। मैंने क्या बोलते, कंडक्टर, यानी कि इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएगी। अच्छा, इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन रहते हैं। क्या रहते हैं, इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन ना क्या मैं क्या कहूंगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। बताया था कि नहीं, इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। किसमें, कंडक्टर्स में। बताया था। देखो हर एक लेक्चर को अच्छे से देखो, थोड़ा भी मिस कर दिया तो बहुत दिक्कत होने वाली है। स्टार्टिंग से अच्छे से देखोगे ना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने वाले हैं कंडक्टर्स में। फ्री इलेक्ट्रॉन्स करते क्या है, ये रैंडम मोशन करते हैं। कोई इधर जाता है, कोई इधर, कोई इधर, कोई इधर कर गया, कोई इधर मूव कर गया, कोई इधर मूव कर रहा है। कैसे भी मूव करते हैं, रैंडम मोशन होता है इनका। लेकिन जब हम इसमें सेल लगा देते हैं या बैटरी लगा देते हैं तो क्या होता है, तो ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में सारे इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं। अभी क्या हो रहा है, कोई इधर मूव कर रहा है, कोई इधर, कोई इधर, कोई इधर, ऐसे ऐसे मूव कर रहे हैं। लेकिन जब सेल या बैटरी लगा देते हैं तो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में मूव करता है। और वो डायरेक्शन कौन सी होती है, याद रखना, ये एक सेल है। क्या है, एक सेल है। और ये बड़ा वाला डंडा प्लस को दिखाता है, छोटा वाला डंडा किसको दिखाता है, माइनस को। यानी इसको बोलते हैं पॉजिटिव टर्मिनल, इसको बोलते हैं नेगेटिव टर्मिनल। ये प्लस का है तो इधर वाला एंड भी प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का है तो इधर वाला एंड भी क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अच्छा, इसको थोड़ा सा रब करते हैं, अच्छे से बनाते हैं दोबारा से। देखो जरा ध्यान से। अब देखो, ये इधर माइनस है, इलेक्ट्रॉन हमारे, ये बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन तो होंगे ही, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन तो होंगे। अभी रैंडम मोशन हो रहा था जब ये सेल नहीं लगा था। अब हमने लगा दिया तो देखो होगा क्या, ये प्लस वाला इधर पॉजिटिव टर्मिनल है, इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, इधर अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट करता है ना, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। और ये माइनस वाला है, ये इसको इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, धक्का देगा इधर से। कैसे करेगा, धक्का देगा इधर से, इलेक्ट्रॉन को इधर धक्का देगा। यानी कि इलेक्ट्रॉन का इस तरीके से इधर मूवमेंट हो जाएगा। तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करने लगे। किसकी वजह से, अरे इसकी वजह से, इस सेल की वजह से या बैटरी की वजह से, क्योंकि ये प्रोवाइड करता है पोटेंशियल डिफरेंस। अब थोड़ा सा बताऊंगा, अभी देखो पोटेंशियल डिफरेंस पे आने वाला हो, थोड़ा सा समझना पड़ेगा हमको उसे समझने के लिए, क्योंकि काफी नाजुक टॉपिक बता रखा है। ठीक है, अब देखो हुआ क्या, आखिर में हुआ ये है कि देखो कोई भी चीज जो होती है ना वो हाई टू लो मूव करती है। कोई भी चीज क्या होती है, हाई टू लो मूव करती है। जैसे कि मैं मानूं एयर हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करता है, वाटर हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करता है। कोई भी चीज जो होती है हाई टू लो मूव करती है। जैसे कि मैंने एक मान लिया यहाँ पे बीकर है, क्या है, एक बीकर है, तुम बाल्टी मान सकते हो। दो बाल्टी को आपस में कनेक्ट कर दिया, इसमें मैंने इतना पानी रखा है, इसमें इतना पानी रखा हुआ है और इसमें इतना सा पानी है। अब ये मत बोलना कि काला पानी कब से होने लगा। अच्छा कोई बात नहीं, देखो अब क्या होगा, पानी इसमें ज्यादा है, इसमें कम है। यानी यहाँ पे हाई प्रेशर है, यहाँ पे लो प्रेशर है। पानी किधर से किधर जाएगा, इधर से इधर मूव होगा। और कब तक मूव होगा, जब तक दोनों का प्रेशर सेम ना हो जाए, दोनों का लेवल सेम ना हो जाए। यानी मूवमेंट तब तक चलती रहती है जब तक प्रेशर सेम ना हो। और हमेशा हाई टू लो ही किसी चीज का मूवमेंट होता है। उसी प्रकार से जो करंट है, देखो जरा ध्यान से देखना, इस पॉजिटिव वाले को हम बोलते हैं हाई पोटेंशियल, इस पॉजिटिव वाले को हम क्या बोलते हैं,
हाई पोटेंशियल, नेगेटिव वाले को क्या बोलते हैं, लो पोटेंशियल। अभी मैंने एक वीडियो में आपको क्या बताया थी, पिछली वीडियो में, कि इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन ये है और करंट की डायरेक्शन अपोजिट होती है इसके, यानी करंट की डायरेक्शन क्या हुई, प्लस से माइनस। करंट की डायरेक्शन क्या हुई, प्लस से माइनस, यानी करंट मूव कर रहा है हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। करंट कैसे मूव कर रहा है, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। जैसे हर एक चीज हाई टू लो मूव करती है, करंट भी हाई टू लो ही मूव करता है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि जरा ध्यान से सुनना, ये जो बैटरी है, ये जो सेल है, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस का आखिर मतलब क्या है, जरा ध्यान से देखना। ये जो इलेक्ट्रॉन है, इस पे फोर्स लग रहा है कि नहीं लग रहा, ये सेल ही इस पे फोर्स लगा रही है। इधर की तरफ देखो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, उधर से फोर्स ऑफ रिपल्शन लग रहा है, इस तरफ फोर्स लग रही है, डायरेक्शन इस तरफ है, फोर्स की डायरेक्शन है। अच्छा, फोर्स लग रहा है इस इलेक्ट्रॉन पे, धक्का दे रहा है ना। अच्छा, और डिस्प्लेस भी हो रहा है ये इलेक्ट्रॉन। मान लो इस इलेक्ट्रॉन की मैं बात करूं, इस पे इधर फोर्स लग रहा है और डिस्प्लेस होकर धीरे धीरे इधर पहुंच जाएगा, ये घूमता रहता है इलेक्ट्रॉन फिर, ठीक है। अच्छा जी, इलेक्ट्रॉन पे फोर्स भी लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी लग रहा है। यार क्लास 9 पे थोड़ी बहुत चीज अगर आपको पता हो तो याद रखना, अगर फोर्स लगता है किसी चीज पे, वो डिस्प्लेस भी हो, तो क्या होता है, वर्क डन होता है। क्या होता है, वर्क डन होता है। यानी अगर इस पे फोर्स भी लग रहा है, डिस्प्लेस भी हो रहा है, यानी कुछ ना कुछ वर्क हुआ है, कुछ ना कुछ वर्क हुआ है, और उसी वर्क को हम पोटेंशियल डिफरेंस कह देते हैं। अब आ गई होगी बात मेरी समझ में। वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। किसी चीज पे फोर्स लगाओगे, वो डिस्प्लेस की, तो यानी कुछ वर्क हुआ है। तो इलेक्ट्रॉन पे भी इस बैटरी ने क्या किया, फोर्स लगाया, और ये डिस्प्लेस भी हुआ, ये पूरा घूम रहा है, यानी इसी को, इस बैटरी ने कुछ वर्क किया है, उसी वर्क को ही हम कह देते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। सो डेफिनेशन आपकी स्क्रीन पर अब आ चुकी होगी, वो क्या है, इट कैन बी डिफाइंड एज, पोटेंशियल डिफरेंस कैन बी डिफाइंड एज द वर्क डन, क्या बोला, द वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। यानी एक यूनिट चार्ज को मूव कराने के लिए जो वर्क लगा है, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, इधर से इधर मूव कर रहा है, इसी को हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बोल देते हैं, इसी को पोटेंशियल डिफरेंस बोल देते हैं। समझ आई बात। अब एक और चीज मैं आपको बताता हूं, अगर कभी भी आपको हाई टू लो किसी चीज का मूव कराना है, वो अपने आप ही करता है, लेकिन अगर अपोजिट कराना हो, लो टू हाई, तो हमें कुछ वर्क करना पड़ता है। इसी को मैं एक और तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाए। जैसे कि ये एक मान लो इंक्लाइंड प्लेन है, यहाँ पे एक मेरे पास बॉल है या कोई पत्थर है, गोल से कुछ भी मान सकते हो। अगर मैंने इस बॉल को यहाँ पे रख दिया तो ये अपने आप ही नीचे उतर जाएगा कि नहीं, कुछ करोगे, बस आप जाके रख दोगे, ये अपने आप ही नीचे उतर जाएगा। लेकिन क्या हो अगर यहाँ पे मैंने बॉल रख दिया, अभी भी क्या करेगा, ये नीचे ही उतरेगा, ऊपर थोड़ी ना जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूँ ऊपर जाना। देखो ये हाइट ज्यादा है और ये हाइट कम है, हाई टू लो मूव कर रहा है, ये हाई टू लो मूव कर रहा है, अपने आप ही कर रहा है। लेकिन अगर लो टू हाई मुझे मूव कराना हो, कैसे, लो टू हाई, पोटेंशियल एनर्जी ऐसे होती है, लेकिन अभी छोड़ो, ये लो टू हाई जब मुझे मूव कराना, ऊपर की तरफ मूव कराना हो, तो मुझे धक्का देना पड़ेगा, इसको क्या करना पड़ेगा, धक्का देना पड़ेगा। यानी अगर कोई सी चीज हाई टू लो मूव करती है, अपने आप कर जाती है, लेकिन लो टू हाई कराना हो तो मुझे कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा, कोई डिस्प्लेसमेंट होगा, यानी कुछ वर्क करना पड़ेगा। क्या बोल रहा हूं मैं, अगर अपोजिट कराना हो, वैसे हाई टू लो हर चीज होती है, लेकिन लो टू हाई कराना हो तो कुछ वर्क करना पड़ेगा। अगर इस मार्कर को मैं ऐसे करके छोड़ दूंगा, ये अपने आप ही नीचे आ जाएगा, लेकिन इसको अगर मैं ऊपर लाना है तो मुझे कुछ वर्क करना पड़ेगा, लो टू हाई अगर कराना है। तो मैं समझाने की ये कोशिश कर रहा हूं, जरा इलेक्ट्रॉन को ध्यान से देखो। इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट हो रहा है वो इधर की तरफ हो रहा है, लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, वही बोल रहा हूं मैं, इलेक्ट्रॉन लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल मूव कर रहा है। अभी आप पूछोगे कि आपने बोला था कोई भी चीज हाई टू लो मूव करती है, ये लो टू हाई क्यों मूव कर रहा है, लो टू हाई मूव कर रहा है तभी तो वर्क हो रहा है। लो टू हाई मूव कराने के लिए हमें वर्क करना पड़ता है, जो कि होता है पोटेंशियल डिफरेंस। क्या मेरी बात अब आपको समझ आई है? उम्मीद है समझ आ गई होगी। डेफिनेशन अच्छे से नोट कर लेना, स्क्रीन पर आ चुकी होगी। अब थोड़ी सी बात करते हैं आराम से, अब कुछ बचा ही नहीं है इसमें, जो बचा है आराम से समझ आ जाएगा आपको। देखो अब हेडिंग लगा लेना पोटेंशियल डिफरेंस। क्या लगा लेना, पोटेंशियल डिफरेंस। डेफिनेशन उम्मीद है आपने लिख लिया होगा। पोटेंशियल डिफरेंस को हम वोल्टेज भी कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को ही हम वोल्टेज भी कहते हैं, ठीक है। इसके बारे में डेफिनेशन लिख ली होगी। अच्छा, इसकी ऐसा यूनिट की बात करते हैं, ऐसा यूनिट इसकी होती है वोल्ट। याद रखना, इसकी ऐसा यूनिट होती है वोल्ट, VOLT, एल है भाई, ये एल है ना, और इस वोल्ट को V से डिनोट किया जाएगा, रिप्रेजेंटेशन है।
और इस पोटेंशियल डिफरेंस को यानी वोल्टेज को, वोल्टेज इज रिप्रेजेंटेड बाय V, यानी इसकी SI यूनिट हो या फिर ये खुद हो, इन दोनों को ही हम V से ही डिनोट करते हैं। यानी वोल्टेज V और इसकी SI यूनिट भी वोल्ट, दोनों को हम V से ही डिनोट करते हैं, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। अब बात करते हैं इसका फॉर्मूला की। देखो फॉर्मूला बनाने से पहले आप थोड़ा डेफिनेशन पे गौर करो। डेफिनेशन क्या थी? ये क्या है? एक वर्क डन ही तो है, पोटेंशियल डिफरेंस एक वर्क डन ही है। क्या है? एक वर्क डन ही है। क्या करने के लिए? टू मूव अ 1 कूलम ऑफ चार्ज, टू मूव अ यूनिट चार्ज, यानी कि टू मूव अ यूनिट चार्ज यानी कि डिवाइड बाय चार्ज आएगा, वर्क डन टू मूव अ चार्ज। खत्म कहानी राजा। क्या मेरी बात समझ आई आपको? बता दो जल्दी से बताओ, आइए ना। अब देखो वर्क की यूनिट क्या होती है? वर्क की यूनिट 9th क्लास में याद नहीं है तो अभी बता देता हूं। इसकी यूनिट होती है जूल, जूली नहीं जूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जूल बोलते हैं। और इसकी यूनिट तो मैंने बता रखी है, कूलम होती है, यानी इसको मैं जूल पर कूलम भी लिख सकता हूं। अब देखो डेफिनेशन से हम क्या बना सकते हैं, फॉर्मूले से हम क्या बना सकते हैं? यूनिट बना सकते हैं, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस की ऐसा यूनिट जूल पर कूलम होती है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। लेकिन इसी चीज को हम कह देते हैं वोल्ट, यानी कि एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जूल पर कूलम किसकी यूनिट है? वो भी पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट है। बच्चों को ये याद रहता है, ये याद ही नहीं रहता, लेकिन इसी से तो ये आया है। तो जूल पर कूलम भी अगर आ जाए तो वो भी वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस की ही यूनिट होगी। और ये भी आ सकता है क्वेश्चन कि जूल पर कूलम को अनदर नेम क्या है? इसका अनदर नेम क्या है? तो इसी को हम वोल्ट कहते हैं, यानी कि इसकी जगह हम वोल्ट लिख सकते हैं। समझ आई बात? तो इसका पूरा कंसेप्ट अभी खत्म हो जाता है। जल्दी से हम बेस्ट क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कर लेते हैं, ताकि ये जो टॉपिक है अच्छे से दिल और दिमाग दोनों में बस जाए। देखो ये क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम में। मैंने बोला था, पिछले वीडियो में भी बताया था कि क्वेश्चन आता है 1 वाले कि डिफाइन 1 वोल्ट। पिछले बार क्या बताया था? डिफाइन 1 एम्पियर। अच्छा, डिफाइन 1 वोल्ट, या फिर इसी को हम कह देते हैं डिफाइन SI यूनिट ऑफ वोल्टेज। SI यूनिट ऑफ वोल्टेज, दोनों क्वेश्चन में से कुछ भी आ जाए एक ही बात है। तो 1 वाले क्वेश्चन का मैंने शॉर्टकट बताया था। क्या बताया था? सबसे पहले फॉर्मूला सोच लो, रफ में फॉर्मूला क्या होता है? वोल्टेज का ये होता है। अब 1 कब आता है? जब दोनों में क्या हो? दोनों ऊपर और नीचे सेम हो। लेकिन हम सेम 1 1 हो, 2 2 हो, 3 3 हो, 4 4 सेम हो तो बना जाएगा। लेकिन इसको हम बेसिक लेते हैं। सबसे बेसिक, सबसे छोटा क्या होता है? 1। ऊपर भी 1 नीचे भी 1, बस उसी को अंग्रेजी में टेप देना होता है और वही हमारा आंसर आ जाता है। अब जरा ध्यान से समझना, डिफाइन 1 वोल्ट बोला है तो वर्क को भी 1 कर दो, चार्ज को भी 1 कर दो। तो कैसे लिखेंगे? when 1 joule of work is done to move 1 कूलम, इसको भी 1 ही लिख लो ना ऐसे, to move 1 COULOMB coulomb of charge, then 1 volt of voltage, एक वोल्ट वोल्टेज इज क्रिएटेड। इसी को हम क्या कह देते हैं? 1 वोल्ट कह देते हैं। देन जो वोल्टेज क्रिएट होता है उसी को हम कह देते हैं 1 वोल्ट। अगर एक कूलम चार्ज को मूव कराने में अगर 1 जूल का वर्क लगता है, उसी को हम कह देते हैं कि जो वोल्टेज है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है, वो 1 वोल्ट का है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार आ चुका है, ठीक है ना। अच्छा, अब कुछ बात करते हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कर लेते हैं जल्दी से, कि कोई भी दर्द, कोई भी पीड़ा आपको ना हो। तो ऐसी तैसी देखो, हमारे पास जैसे बोल दिया हाउ मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड, ये क्वेश्चन आ गया, हाउ मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड, एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू मूव 2 कूलम चार्ज and creates 10 वोल्ट वोल्टेज। सबसे पहले गिवन लिखोगे। न्यूमेरिकल करने का सबसे आसान तरीका है, उसकी ऐसा यूनिट देख के पहचानो वो दिया गया। अगर अंग्रेजी आपको नहीं भी आ रही है समझ, तो ऐसा यूनिट देख लो
ये C दिया यानी कूलम यानी चार्ज की यूनिट होती है Q बराबर 2C, ये दिया हुआ है हमको। वोल्टेज दिया हुआ है कितना 10 वोल्ट। अच्छा एनर्जी पूछा है, ये तो बताया ही नहीं आपने। जो वर्क होता है ना वही एनर्जी है, यानी कभी भी आपको एनर्जी निकालने को भी करें तो आपको वर्क ही निकालना है, क्योंकि दोनों चीज सेम ही होती है। ये 9th क्लास में थोड़ा डिटेल में पढ़ना था। दोनों की यूनिट भी सेम होती है, एनर्जी हुई या वर्क दोनों की यूनिट भी जूल होती है। एनर्जी होगी तभी तो वर्क करोगे, ऐसा ही होता है। इसलिए एनर्जी भी पूछे तब भी वर्क ही निकालना पड़ेगा, यानी आपको कुछ नहीं करना, वर्क ही निकालना है। और वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, देखो V का फॉर्मूला क्या होता है, इस V का फॉर्मूला होता है W/Q। V के जगह 10 रख देंगे, W के जगह निकालना ही है, Q रख देंगे 2, ये उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 2 × 10 ये आ जाएगा 20 जूल। वर्क आ गई, समझ आई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। जैसे मान लो W दिया है 10 जूल और Q दिया है 2 कूलम, तो पूछा है V बताओ क्या होगा। अरे ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, चार डालोगे इसका। V होता है W/Q, पहले गिवन लिख देना। W दिया है 10, ये दिया है 2, आंसर आ जाएगा 5 वोल्ट। कर लोगे ना, बहुत बढ़िया। ये सब तो क्वेश्चन उड़ाई दोगे मक्खन की तरह, और ऐसे ही आते हैं, हार्ड नहीं आते, आसानी क्वेश्चन आते हैं। अब जरा ध्यान से सुनना ये वाला क्वेश्चन। यहाँ पे मान लो वर्क दिया है मुझे 3 किलो जूल और टाइम दिया हुआ है मान लो 10 मिनट्स, आई दिया है 5 एम्पियर और वोल्टेज हमसे पूछा है। क्या पूछा है हमसे, वोल्टेज पूछा है। कैसे करोगे देखो, अब वोल्टेज का फॉर्मूला होता है W/Q, वोल्टेज का फॉर्मूला होता है W/Q। W तो दिया है, Q नहीं दिया, तो वोल्टेज निकालोगे कैसे। लेकिन कुछ तो ऐसा क्वेश्चन और दिया होगा जिससे Q निकालेंगे सबसे पहले, तभी तो आएगा ये। देखो कॉम्बिनेशन का सवाल है, अभी तक तीसरा फॉर्मूला हमने पढ़ लिया, 3 फॉर्मूले पढ़ लिए, तीनों का मिक्सचर आ सकता है। तीनों फॉर्मूले से कैसे जाना है पता होना चाहिए। अब देखो सबसे पहले Q क्यों निकालेंगे, क्योंकि Q नहीं आया तो V आएगा ही नहीं। तो I बराबर Q/T का फॉर्मूला हमें पता है, तो Q यहां से निकालेंगे I × T। I क्या दिया है 5, T क्या दिया है 10 मिनट्स, इसको सेकंड में कर लेंगे, इंटू 60 कर देंगे, है ना। कितना हो जाएगा 6×5 = 30 और 00 3000 कूलम, 3000 कूलम Q आ चुका है। अब V निकालना है, V निकालने के लिए W/Q कर देंगे। W 3 किलो जूल है, किलो का मतलब 3000 जूल ही तो है, तो 3000 ये भी आ गया, Q भी 3000 आ गया, यानी V बराबर 1 वोल्ट। बताओ कोई दिक्कत है, दो फॉर्मूला का यूज हो गया, I बराबर Q/T, V बराबर W/Q का भी यूज हो गया। उस तीनों फॉर्मूला यूज हो सकता है, उसमें क्या दिक्कत है। मान लो इसमें से पूछ लिया N क्या होगा, बिल्कुल सही बात है, Q बराबर N ही लगा देंगे, N बराबर Q/E आ जाएगा। Q की वैल्यू क्या आई है 3000, तो 3000 अपॉन इसकी वैल्यू क्या होती है 1.6 × 10⁻⁻90। इसको सॉल्व कर लेना, ये भी फॉर्मूला यूज हो सकता है। यानी कि आपस में फॉर्मूले के कॉम्बिनेशन से सवाल भी इसमें आ सकता है, ठीक है ना। एक छोटा सा टॉपिक और है इसमें जिसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस तो बता दिया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। अच्छा ये बाद में क्यों बताया, क्योंकि बाद में बताने से ही समझ आता है, पहले बता देता तो समझ ही नहीं आता। ठीक है, अब बात करते हैं थोड़ा सा शब्द और रखना, वो है हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या चीज है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसकी डेफिनेशन स्क्रीन पर आ चुकी होगी। इट इज ऑल्सो द वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अनदर पॉइंट, फ्रॉम इंफिनिटी टू अनदर पॉइंट। यानी अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा रहा है, वर्क करना पड़ रहा है, तो हम बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन इंफिनिटी यानी बहुत दूर से किसी पॉइंट पे अगर हम चार्ज को लाए हैं तो जो वर्क होगा उसको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहेंगे। अच्छा इंफिनिटी का मतलब बहुत दूर होता है, लेकिन हमारे लिए बहुत दूर कुछ और है, चार्ज के लिए बहुत दूर कुछ और है। अरे मेरी बात ध्यान से समझना, हमारे लिए यहाँ से बहुत दूर मान लो चांद हो गया, लेकिन ये एक चींटी मान लो इस दीवार पे, इस बोर्ड पे बैठी है, दीवार पे मान लो एक चींटी बैठी है, दीवार पे एक चींटी बैठी है, उस चींटी के लिए दीवार ही बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, यानी बहुत इंफिनिटी हो जाएगा। यानी दीवार पे भी कोई पॉइंट रख दूं तो वो चींटी के लिए वो इंफिनिटी हो जाएगा, क्योंकि वो चींटी काफी छोटी है, उसके लिए ऐसे ऊपर को देखेगी वही क्या हो जाएगा, उसके लिए इंफिनिटी हो जाएगा। लेकिन हमारे लिए इंफिनिटी कुछ और है। लेकिन चींटी से भी जो छोटा होता है, जो चार्ज होता है, तो चार्ज के लिए इंफिनिटी हमारे लिए ऐसा नहीं है कि बहुत दूर है तो उसके लिए भी दूर होगा, वो पास में ही होगा। तो इंफिनिटी का कंसेप्ट थोड़ा बहुत आपको उम्मीदें समझ आया होगा, थोड़ी सी दूर होनी चाहिए तो उसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाता है।
क्या मेरी बात आपको समझ आई है? उम्मीद है समझ आई होगी। नहीं आई है तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, नहीं आई आ गई तो वो भी लिख देना। और पढ़ते रहो एंड हैव अ ब्लास्ट।